जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए सांसद करवा रही हैं अपनेपन का एहसास। अब तक 1 दर्जन गांव में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर किया समस्याओं का समाधान। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तर्ज पर अब सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भी जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधा संवाद करते हुए उनके घर द्वार पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करवा रही हैं। इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद सुनीता दुग्गल की ओर से सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जानकारी लेने के अलावा मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। उनके इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। फरियादी से गले मिलते हुए वे अपनेपन का एहसास भी करवाती हैं। एक सांसद के रूप में आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें सिरसा से चलवाने में सफल रही सुनीता दुग्गल फील्ड से लेकर सांसद तक सिरसा संसदीय क्षेत्र की आवाज को बुलंद करती हैं। उनके पति राजेश दुग्गल आईपीएस हैं। सुनीता दुग्गल भी पहले सरकारी सेवा में थी और वीआरएस लेने के बाद राजनीति में कदम रखा। गौरतलब है कि अब तक सुनीता दुग्गल गांव बप्पा, मटादू, कंवरपुरा, कुसुम्बी, मसीता, कलुआना, पनिहारी, खुइया, मलकाना, डिंग मंडी, कैरावाली, मौजगढ़, नहराना, कलुआना, कुरंगावाली, देसमुलाना में जनसंवाद का कार्यक्रम कर चुकी हैं। इस दौरान सांसद दुग्गल न केवल ग्रामीण क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के बारे में फीडबैक लेती हैं, बल्कि किसी भी फरियादी की शिकायत पर तत्काल समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देती हैं। विशेष बात यह है कि वे अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से गले मिलकर उनसे आत्मीयता जाहिर करते हुए अपनेपन का एहसास भी करवाती हैं। अमित शाह ने दी थी लोकप्रिय सांसद की संज्ञा। जी हां, उल्लेखनीय है कि 18 जून को सिरसा में भाजपा की ओर से गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल की खूब तारीफ की थी। शाह ने कहा था कि लोकप्रिय सांसद बताते हुए शाह ने यहां तक कह दिया था कि आपकी सांसद लोकसभा में सवाल भी पूछती है और आपके लिए झगड़ने से पीछे नहीं हटती है, तो गिड़गिड़ा भी लेती है। अमित शाह की इस तारीफ के बाद अगले चुनाव में भी सुनीता दुग्गल की टिकट पक्की मानी जा रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ समय से सुनीता दुग्गल की जगह किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। विशेष बात यह है कि सुनीता दुग्गल सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वे तथ्यों और तर्कों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार के कांग्रेस के साथ तुलनात्मक आंकड़े पोस्ट करती हैं। इसके अलावा वे सभी महत्वपूर्ण अवसरों के अलावा पर्वों को लेकर भी पोस्टर अवश्य शेयर करती हैं। अभी रक्षाबंधन पर्व पर उन्होंने अपने भाई के साथ तस्वीर साझा की, तो बेटी दिवस पर उन्होंने अपनी बेटी नीवा की फोटो पोस्ट के साथ शेयर की। अभी 25 सितंबर को उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर भी एक फोटो शेयर की थी। अध्यात्म के साथ रखती हैं गहरा जुड़ाव। जी हां, राजनीति के अलावा अध्यात्म एवं समाज सेवा से सुनीता दुग्गल का गहरा जुड़ाव रहा है। उन्हें अधिकांश मंत्र कंठस्थ हैं, तो वे अक्सर गुरबानी का भी पाठ करती हैं। इसके अलावा वे विशेष धार्मिक आयोजनों पर मंत्रोच्चारण के साथ ही अपना संबोधन शुरू करती हैं। उनकी गुरबानी के जाप संबंधी अनेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इसके साथ ही समाज सेवा में उनकी गहरी रुचि है। यही वजह है कि सिरसा जैसे इलाके में फैल रहे नशे को लेकर वे हमेशा गंभीर रहती हैं और संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा भी चुकी हैं। सुनीता दुग्गल के पति राजेश दुग्गल आईपीएस है। सरकारी नौकरी छोड़कर 2014 में आई सियासत में। जी हां, गौरतलब है कि सुनीता दुग्गल 2014 में सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सियासी करियर का आगाज किया और अक्टूबर 2014 में उन्होंने रतिया सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और मामूली अंतर से चुनाव हार गई। हालांकि वे 2014 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदार थी, लेकिन भाजपा का हजका के साथ गठबंधन होने के चलते सिरसा सीट हजका के हिस्से में आ गई। 2019 में सुनीता दुग्गल को टिकट मिला और उन्होंने 3,09,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। सुनीता दुग्गल का जन्म 29 अप्रैल 1968 को रोहतक में हुआ। अपनी प्राथमिक शिक्षा रोहतक से पूरी करने के बाद सुनीता दुग्गल ने हिसार की चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री हासिल की। सुनीता दुग्गल ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की और अप्रैल 2014 में उन्होंने सरकारी सेवा से वीआरएस ले लिया। वहीं 2014 में हुए संसदीय चुनाव में उन्हें सिरसा से टिकट मिलने की उम्मीद थी, पर उन्हें टिकट नहीं मिली। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें रतिया से टिकट दिया। सुनीता दुग्गल ने महज 15 दिन के प्रचार में 50,000 से अधिक वोट लिए और उन्हें करीब 453 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 2015 से लेकर 2019 तक वे हरियाणा राज्य वित्त विकास निगम की चेयरपर्सन रही। मई 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें सिरसा से उम्मीदवार बनाया। फतेहाबाद में हुई रैली में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। 2019 के संसदीय चुनाव में सुनीता दुग्गल ने करीब 7,14,000 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर को करीब 3,09,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। एक सांसद के रूप में उनका रिपोर्ट कार्ड भी ठीक रहा।
हाजिरी लोकसभा में भी सांसद सुनीता दुग्गल की उपस्थिति 99% रही है। औसत राष्ट्रीय उपस्थिति 79% है, जबकि औसत राज्य उपस्थिति 92% है। इसी तरह से सुनीता दुग्गल ने 48 डिबेट में शिरकत की, जो राष्ट्रीय औसत 41.5 और स्टेट एवरेज 28.4 से काफी अधिक है। संसद में उन्होंने सिरसा लोकसभा से जुड़े मुद्दों पर जोर शोर से उठाए और करीब 148 सवाल पूछे। सांसद ने लोकसभा में सिरसा संसदीय क्षेत्र में फैल रहे नशे, फतेहाबाद में रेलवे लाइन संबंधी सर्वे, प्रदूषण, ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी, पराली के अवशेष जलाने, रोजगार देने जैसे कई अहम मुद्दों को उठाया। वे लोकसभा में कई महत्वपूर्ण समितियों की भी सदस्य रही हैं। 13 सितंबर 2019 को उन्हें वित्त समिति का, जबकि 9 अक्टूबर 2019 को एथिक्स समिति का सदस्य बनाया गया। 21 दिसंबर 2022 को उन्हें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ज्वाइंट कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। इसके अलावा संसद विकास निधि के अंतर्गत 2020-21 में 82 लाख से अधिक संसदीय क्षेत्र में 8, जबकि 2021-22 में 2 करोड़ 2 लाख रुपए से 36 कार्य पूरे करवाए। इसी तरह से 2022-23 में 2 करोड़ 32 लाख रुपए से 36 कार्य पूर्ण हुए। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।